फसल में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से न केवल हमारी सेहत खराब हो रही है, बल्कि इसके चलते मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी दिन पर दिन घट रही है। और तो और किसानों की आय का सारा पैसा रासायनिक उर्वरकों पर खर्च हो रहा है। इस गंभीर समस्या से किसान खासे परेशान हैं। अब समय की मांग है कि किसान रासायनिक उर्वरकों के विकल्प की ओर जाएं। किसान वो तरीके अपनाएं जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़े और खेती में ज्यादा लागत भी ना लगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद का एक अच्छा विकल्प है। हरी खाद से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बरकरार रखा जा सकता है। हरी खाद के इस्तेमाल से किसान न केवल फसलों की अच्छी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी आय में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है हरी खाद। हरी खाद मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए अच्छा और सस्ता जीवांश खाद है। हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी पैदावार जल्दी और ज्यादा होती है। ऐसी फसलों को फल आने से पहले जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों में विच्छेदित होकर यानी आपस में घुलकर मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करते हैं, और ऐसी फसलों का इस्तेमाल में लाना ही हरी खाद कहलाता है। हरी खाद से मिट्टी में नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। आसान भाषा में कहें तो हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों में होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों को पूरा करने के लिए की जाती है। इससे उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ ही ये जमीन के नुकसान को भी रोकती है और ये मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, लोहा और मोलिब्डेनम वगैरह तत्व भी मुहैया कराती है। ये खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर उसकी भौतिक दशा में सुधार करती है। हरी खाद का इस्तेमाल करने में पशुधन की निर्भरता भी नहीं रहती। हरी खाद को अच्छी उत्पादक फसलों के लिए मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की सेहत बनी रहे। अब आपको बताते हैं कि हरी खाद कौन कौन सी हैं और इससे कितनी रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग और ग्वार इत्यादि हरी खाद की अच्छी फसलें हैं। जहां अधिक वर्षा होती है उन इलाकों में सनई की बुवाई की जाती है। ढैंचा को कम बारिश वाले इलाकों में उगाया जा सकता है। ग्वार का उपयोग भी कम वर्षा वाले यानी रेतीली मिट्टी वाले और कम उपजाऊ वाले इलाकों में किया जा सकता है। लोबिया को अच्छे जल निकास वाले, मूंग को, उड़द को खरीफ या गर्मी के मौसम में उपयोग किया जाता है। ढैंचा की हरी खाद फसल के लिए 25 किलो प्रति एकड़ बीज की जरूरत होती है और सनई के लिए 32 से 36 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है और मिश्रित फसल में 12 से 16 किलो प्रति एकड़ बीज की खपत होती है। खेत में हल्की सिंचाई या हल्की बारिश के बाद इसकी बुआई करें। हरी खाद के लिए फसल की बुआई का सही समय अप्रैल से जुलाई है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें और बुआई करने से पहले जमीन में अच्छी नमी होना जरूरी है। अच्छी नमी बीज को अंकुरित यानी बढ़ने में मदद करती है और जब हरी खाद के लिए फसल को बोया जाता है तब इसकी बुआई खेत में छींट कर की जाती है। फसल के लिए बीज बोने के समय पंक्ति से पंक्ति का फासला 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हरी खाद के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए काफी है। वहीं बीज के अच्छे विकास के लिए बोने से पहले उसे एक रात पहले पानी में भिगो कर रखें और हरी खाद के लिए फास्फोरस 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। इसमें नाइट्रोजन वाली खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप पहली बार फसल बो रहे हैं तो फसल के विकास के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। बता दें कि 2 महीने में फसल की लंबाई ऐसी 3 फीट हो जाती है। खड़ी फसल को हैरो से बारीक काट कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। साथ ही कटाई के समय खेत में पानी देना चाहिए। पानी लगने से ये बहुत जल्दी सड़कर मिट्टी में मिल जाता है
और मिट्टी की भौतिक संरचना यानी उपज क्षमता बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा खर्चीली भी नहीं है। बात करें तो इसके बीज और जुताई की लागत मिलाकर 1500 प्रति एकड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं आता है, लेकिन इससे हरी खाद सैकड़ों कुंटल मिल जाती है। हरी खाद के लिए खेत में हल्की सिंचाई या हल्की बारिश के बाद इनकी बुआई करें। इन फसलों को उगाने और उनकी अच्छी पैदावार के लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। इन फसलों की उपज तेजी से होती है। इनकी पत्तियां वजनदार और घनी होती हैं। इन फसलों को कम उर्वरक और पानी की आवश्यकता होती है। फसल तैयार होने में लगभग 40 से 50 दिनों का समय लगता है। फूल आने से पहले ही इन फसलों को हल या कल्टीवेटर से खेत में पलटकर पाटा चला देना चाहिए। यदि खेत में 5-6 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है तो इसे पलटने और मिट्टी में दबाने में कम मेहनत लगती है। जुताई उसी दिशा में करनी चाहिए जिस ओर पौधों को गिराया गया हो। इसके बाद खेत में 8 से 10 दिन तक 4 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए, जिससे पौधों के अपघटन में सुविधा होती है। यदि पौधों को दबाते समय खेत में पानी की कमी हो या देर से जुताई की गई हो तो पौधों के अपघटन यानी मिट्टी में घुलने में अधिक समय लगता है। बता दें, ढैंचा के 20 से 25 टन हरे पदार्थ से 34 से 42 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह सनई के 20 से 30 टन हरे पदार्थ से 35 से 52 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़, लोबिया के 15 से 18 हरे पदार्थ से 30 से 35 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़, ग्वार के 20 से 25 टन हरे पदार्थ से 27 से 35 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़, मूंग के 8 से 10 टन हरे पदार्थ से 14 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है। वहीं दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं जो मिट्टी को बांटने का काम करती हैं और इन गांठों में पौधे से वायुमंडल के अवशोषित नाइट्रोजन इकट्ठा होती है जो कि आगामी फसल के लिए जमीन में फिक्स हो जाती है। खेत में हरी खाद पलटने के बाद जो भी फसल ली जाएगी उसके पौधों का विकास अच्छा होगा, उसकी गुणवत्ता उत्तम होगी और फसल में रोग संक्रमण भी कम रहेगा। हमारे देश की जलवायु गर्म होने के कारण मई जून में जीवांश पदार्थ तेजी से जल जाता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जीवांश खाद देकर इसकी पूर्ति करना आवश्यक है। दरअसल हरी खाद देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सघन खेती यानी एक से अधिक फसल को अपनाना आवश्यक हो गया है, जिसके फलस्वरूप फसलों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है और मिट्टी से पोषक तत्वों का ह्रास भी भारी मात्रा में हुआ है। पोषक तत्वों के ह्रास के कारण मिट्टी की उत्पादकता में भी कमी आई है। मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने और मिट्टी से लगातार अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना आवश्यक हो गया है और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली कार्बनिक खादों में हरी खाद का अपना एक विशेष स्थान है। दरअसल गेहूं और धान फसल चक्र के चलते जमीन की उपजाऊ क्षमता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। किसी जमाने में बेहतर फसल चक्र के क्रम में साल में कम से कम एक दलहनी फसल हर खेत में ली जाती थी। वर्तमान में फसलें तो 3 से 4 तक लेने की कोशिश रहती है, लेकिन बदले में जमीन को देने के नाम पर केवल डीएपी, यूरिया जैसी रासायनिक उर्वरक ही बचे हैं। अब जरूरत जमीन से लेने के साथ उसे कुछ वापस देने की भी है।